रसोई थी जो चूल्हे का काम था मैया का। ये काल कोठरी थी जो गोपियों की शिकायत पे सजा मिली थी। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम इस वक्त नंदगांव आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंदगांव है। ये नंद बाबा का गांव है और हमारे जो हमारे लल्ला हैं वो यहाँ पर विराजमान है। अभी हम मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे जो लल्ला की कहानी बताएंगे और नंद बाबा की कहानी बताएंगे। तो आइए चलते हैं और हम पूरी दर्शन करवाते हैं, उनके पूरे परिवार की दर्शन कराते हैं। ये वृंदावन की लीला यो मत जानो गुरु को चीला। आप देख रहे हो कैसी है लीला। हाँ, ये लीला, ये बड़ा प्रेम है। जैसे बंदर का प्रेम होता है, बंदर घुर्राता है लेकिन फिर प्रेम करने लग जाता है, ऐसे ये है, ये घुर्राते हैं लेकिन ये प्रेम बहुत है। तो माता जी को बंदर की या बंदरिया की? नहीं, वो हमारी माता है। यशोदा मैया खोल खबरिया, लाला आयो गाय चराए। ये भाव रखते हैं ब्रजवासी, भाव रखते हैं। भाव की लीला है। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन सब लागत वीरान, और जित देखूं तित दिखत सुंदर श्याम। यार नहीं ब्रजराज कुंवर सो, और प्यार नहीं हमारी दादी जैसो, और हेत नहीं हरि भक्त बराबर, तो देश नहीं वृंदावन जैसो। और नाम रटे जहाँ कृष्ण राधिका, निर्मल है यमुना जल जैसो। और नाम नहीं मनमोहन को सो, तो गांव नहीं हमारे नंदगांव ही जैसो। श्री राधे राधे राधे। हमारी दादी को ले लो। ये नंदगांव है, ये नंदगांव है और हम नंदगांव में प्रधा चुके हैं। और ये अभी कुछ देर पहले आप जो लीला देख रहे थे और ये सारी चीज देख रहे, ये छोटी मोटी शरारतें और ये गांव की चीजें होती हैं जो ब्रज की लीला है। तो महाराज जी ये बताएं आप, ये यहाँ पर कौन कौन पधारे हुए? यहाँ नंद बाबा का पूरा परिवार है जी। नंद बाबा जब गोकुल गांव को छोड़कर आए थे तो इसी घर में आए थे। अच्छा। तो यहाँ पूरे परिवार का दर्शन है जो हमारी माता जी आपको बताएंगी। आप उनसे, जो माता जी यहाँ पर हैं बगल में हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार, आपका नाम? राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम मधु गोस्वामी जी। तो क्या लीला थी और क्या कब नंद बाबा यहाँ के, क्योंकि हम लोगों ने तो किताबों में ही पढ़ा है और सुना है, जो लोग यहाँ पर आते हैं वही जान पाते हैं यहाँ की लीलाओं के बारे में। तो कुछ बताएं आप। ये हमारे नंद बाबा का घर था। नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ के नंदगांव बसाया था। अच्छा। ये हमारे नंद बाबा का समित परिवार है, पूरा परिवार। ये जो सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम दे गांव बसा है नंदगांव। और बड़ी ओढ़ना ओढ़े यशोदा मैया हैं, जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। बीच में बंसी बजाते हमारे दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला हैं, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया हैं। दाऊ गोरे थे और कन्हैया काले थे, लेकिन एक सूरदास जी का पद आता है। एक बार दोनों भैयाओं में लड़ाई हुई और लड़ते लड़ते दोनों मैया के पास आए और मैया ते शिकायत करी कन्हैया ने कि मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो और मुँह से कहे ते मोल को लियो तू यसमत कब जायो, और गोरे नंद जसोदा गोरी तू कारो कितायो। तो मोल को लाए वापिस करेंगे। तो भगवान यहाँ में चल गए, बोले आज कह तो मैया भैया कारो कर दे, ना मैया मोए गोरो कर दे। तो मैया कन्हैया को गोरा नहीं कर सकती, कुदरती रंग था। तो दाऊ जी के चेहरा पे कारोच लगा दी। तो आज ते दो भैया एक सार कलुआ और भहुआ हमारे यहाँ के देसी नाम। अच्छा। इधर की साइड में हमारी राधा रानी है। राधा रानी के जो आजू बाजू ये हैं रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी बलराम जी की माँ थी और रेवती बलराम जी की पत्नी। ये हमारे भगवान के गैया चराने वाले सखा धन सुखा और मन सुखा, जो एक मन का सुख देते हैं और एक धन का। कहते हैं जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं की पड़ती है, क्योंकि मन धन के बिना अधूरा है और धन मन के बिना। और जब दोनों की कृपा है तो गोविंद का प्यारा है। ये हमारे नंद बाबा का घर था भैया जी। भगवान का यूँ तो जन्म मथुरा में हुआ था, गोकुल में पालना झूला। हमारे यहाँ कहते हैं कि बर्फी सी व्रजनार वनी और गूंजा से सब ग्वाला, और रस खीर रोहिणी मैया बनी तो पेड़ा से वलदाऊ भैया। नमकीन हमारे नंद बाबा बने तो गोकुल गरम मसाला, और रबड़ी सी रात में जायो यशोदा मैया ने लड़ुआ सो लाला। ये नंद बाबा का जब भगवान जन्म लेके आए तो भगवान का जैसे मथुरा में जन्म हुआ और गोकुल पहुंचा दिए, और गोकुल में गोविंद को कंस का अत्याचार बढ़ गया। जिस पता चला योग माया जी के द्वारा के
तेरे मानने वाला तो पहुंच चुका है। तो उसके प्रभाव से गोकुल में अखासुर बखासुर कागा पूतना सब पहुंच गए। ये जो आप खड़े हो ये भोलेनाथ का पर्वत है नंदीश्वर, जिस पे नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे सांडिल्य ऋषि। उन्होंने यहाँ वरदान दिया कि कंस या राक्षस कोई भी आएगा तो घुसते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दिया और नंदगांव अपने नाम पे बसाया। सारे गोकुलवासी यहाँ आए। यहाँ जब गोविंद आए तो 2 साल 3 दिन के थे। यहाँ भगवान 9 साल 49 दिन रहे। यहीं से सारी लीलाएं करी और यहीं जन्म उत्सव मनाया जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उस समय नंद बाबा के पास में भी रुपया पैसा धन नहीं था, जो था वो गोकुल में छूट गया। सबसे अनमोल धन 9 लाख गाय आई, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के साधु ब्राह्मणों को दान में दी। तो यहाँ शास्त्र के अनुसार इस जगह से गोलोक धाम बोला जाता है। यहाँ मैया का घर बना है पीछे की समय पुराना, और ये पुराने समय का घर है। अब ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं और यहाँ के आध्यात्म से जुड़ी हैं, ये पर्वत का एक और कुछ चीज़ें रहस्य था कि ये 2 राक्षस आए थे। हाउ बिलाऊ नाम के, हाउ बिलाऊ नाम के 2 राक्षस आए तो वो सीमा में घुसते पाषाण पत्थर बन गए। तो नंद बाबा को विश्वास हो गया यहाँ मेरा बच्चा सुरक्षित है, इसीलिए नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ के नंदगांव बसाया था कि लल्ला जो है सुरक्षित रह सके। अच्छा, जो सांडिल्य ऋषि थे वो ये वो जगह है जहाँ पर वो अपनी समाधि लगा के पूजा पाठ करते थे। हाँ जी, और उन्हीं के प्रताप से ये सारी चीजें हुई। हाँ जी। अच्छा, तो सांडिल्य ऋषि के द्वारा ये चीज हुई थी और ये प्रताप मिला था कि जो भी आएगा वो पत्थर बन जाएगा उनके। हाँ जी। और भोलेनाथ का भी कुछ यहाँ। हाँ, भोलेनाथ यहाँ दर्शन करने आए थे तो यशोदा मैया ने नहीं कराए कि तेरे रूप है देख के मेरो 1200 कन्हैया डर जाएगो। तो भोलेनाथ आंगन में धुनी रमा के बैठ गए और आज भी आंगन में ही धुनी रमा के बैठे। अच्छा। कि मैया गेट खोलेगी मैं जब ही दर्शन कर लूंगा। आंगन आप दिखा सकते हैं? हाँ चले, वो आंगन हम दिखाते हैं जहाँ पर भोलेनाथ शिव शंकर धुनी जमा के बैठे हुए थे और माता ने उनको मना कर दिया था कि आपको देखेंगे तो हम डर जाएंगे। ये भोलेनाथ थे सामने और ये भगवान का भवन जिसे आज के समय में कहते हैं हमारा कमरा। ये किसी समय हमारे कन्हैया का वो रूम था जिस जगह भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी। अच्छा, यही वो द्वार है जहाँ पर ये यशोदा लाला को लेके बैठ गई थी और बाबा बाहर बैठ गए थे कि मैया तू गेट खोलेगी जब ही दर्शन कर लूंगा। मैया ने इस भवन का दूसरा गेट कर दियो कि मैं ना तो दर्शन नहीं दूंगी, दूसरा गेट कर लूंगी। भोलेनाथ ने कही मैया हम काशी से आए बिना दर्शन करे नहीं जाऊंगा। और मैया तो पता ना है जोगी हटे, जब जोगी हट पे हट जाए ना तो पक्की करके जाए। मैया ने कही बाबा तू होगो जोगी हट, मैं हूँ त्रिया हट, दर्शन तो दूंगी नहीं। तो मैया ने इस भवन का दूसरा गेट कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन प्रार्थना करी कन्हैया ते कि हे नाथ हम तो इतनी दूर से आए और हम दर्शन करे हुए ना तो जाएंगे नहीं। तो भगवान ने कही कि मेरा बाल रूप तो मेरी मैया के यहाँ गिरवी रखो है, अगर मेरी मैया मान जाएगी तो दर्शन कर लो। यहाँ मेरी या मेरे सुदर्शन चक्र की नहीं चलेगी, यहाँ तो आपकी प्रार्थना की ही चल सकती है। तो अब हमारे यहाँ भोलेनाथ ने जंगल में धुनी रमाई जिनका नाम आशीश्वर महादेव पड़ा, आज भी है, बहुत अच्छा धाम है, अच्छी जगह दर्शन के लिए। माँ आस लगा के बैठे भोलेनाथ के कावना मैया को हृदय पिघलेगा और मोह दर्शन करवावेगी। जब भगवान ने देखी मैया वो हट पे बाबा वो हट पे तो भगवान ने रोना शुरू करो। और जब रोना शुरू करो तो गोपियों ने पूछी मैया लाला क्यों रो रोए। मैया ने कही एक साधु सो आयो मैंने दर्शन ना कराए लाला जब ते रो रोए। तो गोपी बुलाए के लाई कि चल रे जोगी नंद भवन तो यशमत मात बुलावे बाके लाला नजर लगी तो फिर राई नोन करावे। भोलेनाथ आए और झाड़ दियो, भगवान खेलने लगे। मैया ने कही कि जोगी रे तू रज में बासो कीजो और जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झाड़ो दीजो, अब तू यहीं रहीजो। तो इस जगह भोलेनाथ ने 5 वचन लिए यशोदा मैया से। पहले वचन में भोलेनाथ ने लिए वृंदावन में गोपेश्वरें, जब भगवान ने महाराज किया तो गोपी बन के गए। मथुरा में भूतेश्वरें, जब कंस को ज्यादा अत्याचार भयो तो कछु समय भूत बन के डरायो। गोवर्धन में चकलेश्वरें, जब हमारे यहाँ से जाके गिरिराज पूजा हुई तो खा खा के चकला हो गए। कामा में कामेश्वरें, जो हर कामना करी। और ये भैया हमारे नंदीश्वरें, जो हमारे नंदगाम की चौकीदारी करी और आज भी करते। इतना कोरोना चला है लेकिन हमारे गांव के अंदर कोरोना ने पैर नहीं रखा। यहाँ वैक्सीन लगवा के लोग मर गए लेकिन कोरोना में कोई नहीं मरा। यशोदा मैया ने कही कि डंडा लेके बैठ जा, मेरे लाला ना कोई परेशान ना करे, यहाँ कोई अंदर नहीं आ जाए।
तो भोलेनाथ नंदीश्वर महादेव के नाम से चौकीदार बन के बोले मैया चिंता मत कर, तेरे लाला के आगे पीछे डोलूंगा पर का हुआ नहीं आन दूंगा। अच्छा, ये 3 पर्वत हैं यहाँ पे ब्रज में। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भोलेनाथ का है। जो ब्रह्मा जी का वो बरसाना है और गोवर्धन गिरिराज जी को सब जानते हैं। ये पूरी कहानी है। जब हम नंदगांव पहुंचे तो ये मैया मिली, उनसे हमने बात किया और उन्होंने बहुत विस्तार से। अच्छा मैया, यहाँ पर आप इतने वक्त से हैं, कुछ ऐसा चमत्कार, जैसे लल्ला हैं, ठाकुर जी हैं, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हो तो इतनी दूर से जनता क्यों खिंची आए? कुछ तो है, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे लाला घर है नंदगांव में 9 साल 49 दिन बिताई थी। यहाँ आज भी रात के समय ऐसी आवाज आती है, कहते हैं ना नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, और ठुमक ठुमक मेरो पग धरे री कन्हैया, और माँ का निमिश्री को मेरो बड़ो री खवैया। यहाँ आज भी पग अपने आप छोटी छोटी पैंदनियान की आवाज आती है, जो रात के समय जैसे कोई घूम रहा है। अच्छा, हाँ, ये अनुभव होता है? ये अनुभव होता है। आपने खुद अनुभव किया? हाँ जी, हमने किया है। नहीं, यहाँ श्रद्धालु जो रात के समय में जन्माष्टमी पे जो समय बिताते, उन्हें भी किया है। नहीं, ऐसा है यहाँ मैया की रसोई है, भंडार घर है, वो काल कोठरी है, जो गोपियों की शिकायत पे भगवान को सजा मिली। यहाँ बहुत जगह है जहाँ से प्राकटी हमारे कन्हैया और लाला की हुई, ये सब कुछ वो जगह यहीं आसपास में आप दिखा? हाँ जी, ये तो वो जगह है भैया जी जहाँ पे मैया लाला प्रकट हुए। अच्छा, ये जो इसके अंदर एक ऐसा पेड़ है, एक तरफ से सूखता है, एक तरफ से हरा बना रहता है। अच्छा, हाँ जी, इसकी जो गिरिराज जी पर्वत जैसे 2 पत्थर रखे, इनमें से हमारे मैया लाला प्रकट हुए। ये मुसलमानी शासन में जब हिंदुओं की जो मूर्तियों को खंडित कर रहे थे, तो उस समय के जो पुजारी थे उन इस जगह दबा दिए। अच्छा, और जब मुसलमानी शासन हटा तो मैया ने हाथ करी और आंख करी कि अब हमें यहाँ से निकालो। तो आज भी हाथ और आंख दोनों ऊपर है मैया के। अच्छा। जब से यहाँ हम पूजा करते चले आ रहे हैं। और क्या कुछ? हाँ हाँ, वो उसको थोड़ा करीब से हम दिखाएंगे। अब जैसे ये ये बड़ा देखिए। होना है, हाँ हाँ ये सूख गया, हाँ, सब फूट गया। अच्छा, ये सूख गया है। और ये देखिए दूसरा पौधा निकल चुका है। ये देखिए, ये सूख चुके हैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे, ये फूट जाएंगे, तो इधर से निकलेगा, ये सूख जाएगा। मतलब इसी स्थान से कहीं ना कहीं एक निकलते ही रहते हैं। या रसोई थी जो चूल्हे का काम था मैया का, वो भंडार घर था, जैसे आज की भाषा में स्टोर रूम बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये काल कोठरी थी जो गोपियों की शिकायत पे सजा मिली थी। अच्छा। ये वो गेट था जो भोलेनाथ की वजह से मैया ने उधर से बंद कर दिया और इधर से खोल दिया। ये वो गेट है जब भोलेनाथ आए थे और धूमी रमा के वहां बैठ गए, तो मैया ने वो दरवाजा, मेन द्वार बंद कर दिया था और ये द्वार खोल दिया था। ये पूरा स्थान का है। हाँ जी। और ये क्या है? ये काल कोठरी थी। गोपियों ने शिकायत करी यशोदा मैया से, कहे तो मैया आज लाला समझाला नहीं, गांव छोड़ भग जाएंगी। जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीड़ चुराए थे, तो गोपियों ने मिलके कही कि अपना दान ले नंदरानी, हम तो अलग वसेंगे जाए। कि मैया माखन चुरावे हो जब तक ठीक ही, लेकिन आज हमारे कपड़ा चुरावे, कहे तो यार समझाला नहीं, हम गाँव छोड़ भग जाएंगे। तब भगवान को कान पकड़ के मैया ने इसमें 5 घंटे की सजा देनी, जब भगवान की उम्र 5 साल की थी। 5 साल की थी। बहुत सुंदर। हम आपको बाहर ले चलते हैं और नंदगांव का पूरा, अच्छा एक हाँ परिक्रमा मार्ग हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक परिक्रमा हम खुद लगाएंगे और आप देखिए, ये है, ये पूरे मंदिर का ये परिक्रमा मार्ग है। और यहाँ पर मेन मंदिर में आप पत्थर है जिसने भी, किसी ने भी कभी भी इस मंदिर का निर्माण किया था, उनके शब्द लिखे हुए, लेकिन आज तक लोग नहीं पढ़ पाए अक्षर क्या है। अच्छा। ये मंदिर का निर्माण भगवान चैतन्य महाप्रभु जी और भगवान कृष्ण के वज्रनाथ प्रद्युम्न के बेटा का था। अच्छा अच्छा। ब्रज लुप्त हो गया था भगवान के जाने से, द्वारका जब पानी में समा गई। जब यहाँ से भगवान मथुरा कंस को मारने जा रहे थे, तो राधा रानी ने भगवान को श्राप दिया था कि कभी मनुष्य का जन्म ले तो हृदय नारी का लेना। आपको पता चलेगी पत्नी अपने पति की वियोग में कितना तड़पती है। जब भगवान द्वारका और ब्रज दोनों को भी छोड़ के अपने धाम पधारे, तो ब्रज जंगल हो गया, द्वारका पानी में समा गई। ना ब्रज में कुछ बचा, ना द्वारका में कुछ बचा। इसी शराब के कारण भगवान का अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु जी, जो बंगाल में हुआ। वो 5 साल की अवस्था में वृंदावन आए। वृंदावन जब आए, जब भगवान कृष्ण के नाती हुए वज्रनाथ प्रद्युम्न के बेटा। वज्रनाथ ने और चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रज का दूसरा निर्माण किया। ये मंदिर उनके हाथ का है। उनके हाथ का यहाँ पत्थर भी लगा हुआ है, लेकिन आज तक लोग नहीं पढ़ पाए अक्षर क्या है। कहते हैं कि वो भगवान थे सामने। ये सामने
मतलब सामने वो पत्थर। हाँ, ये पत्थर को आप करीब से अगर देखेंगे तो ये तो लिखा है माता यहाँ पर तो कोई, लेकिन अच्छा शब्द समझ में नहीं आया। थोड़ा सा मैं कहूँगा जूम करके दिखाएं, पास पास जाएं थोड़ा और जूम करके उस पत्थर पे क्या लिखा है एक बार। नहीं आते भाई, बहुत लोगों ने ट्राई करी इस चीज की, लेकिन आज तक लिखा हुआ कोई नहीं पढ़ पाया। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये किस भाषा में है कोई भी नहीं समझ कोई पा रहा नहीं समझ है, पा नहीं पा रहा। ये- और जबकि सब भाषा वालों ने यूज कर लिया इसको, लेकिन कोई नहीं समझ पे पा बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया है। क्या अक्षर क्या है? ये ये हमारी मैया का हाउस है। हाँ, ये वो हाउ था, मैया लाला डराती थी कि दूर खिलन मत जाए लाल बन हाउ आए। मैया गोकुल की वजह से भयभीत थी, तो मैया ने कही कि आज बाहर मत जाइए, हाउ आ जाए वो। तो यहाँ ये पत्थर मैया ने बनाया हाउ के नाम से। तो ये आज भी यहाँ लाला को डराने के लिए रखा जाता है कि ये हाउ आए। हुआ मतलब वो जैसे हम बच्चे को डराते हैं कि बाहर खेलवे मत जाइए, हऊ आ जाए वो, ऐसे ही जसोदा मैया लाला को डराती थी कि बाहर खेलवे मत जाइए, हऊ आ जाए वो। भगवान ने कही, मैया ने कही कि दूर खिलन मत जाए लाल आज बन हाउ आए। मैया भगवान ने कही, मैया राम रूप दर रावण मारे पर कबू ना देखे हाउ, आज तो मैं हाउ ही देखवे जाऊंगा। ये वो हाउ है जो आप सुनते होंगे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं और छोटे होते हैं तो माताएं उनको डराने के लिए, नए जनरेशन की माताएं कहती हैं कि बब्बर वो क्या सोले गब्बर आ जाएगा। तो उस समय क्या नाम है, हवा के नाम से जब माता वो परेशान करते थे, जब पहले मैया जो परेशान करते थे बच्चे, तो मैया कहती थी हवा आ जाएगा, आ जाएगा। तो वो ये वही वो स्थान हवा है जो हमारे ठाकुर जी को डराने के लिए मैया कहती थी। बाहर खेलवे मत जा, क्योंकि गोकुल की वजह से मैया भयभीत थी, तो मैया ने कही हवा आ जाए वो। अपनी माता का प्रेम आप जान सकते हैं कि इतनी सुरक्षित जगह पे जहाँ पर आप थे, और मतलब इस जगह का निर्माण किया गया कि यहाँ पर लल्ला को कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी माँ का ऐसा प्रेम कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता।